राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखा था, जिसमें हमने सारे लेयर्स पढ़े थे। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ओके, तो सबसे पहले ब्रेन मेनली डिवाइड होता है तीन मेन पार्ट्स में, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन। ओके, जैसे आपको डायग्राम में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि कौन से एरिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, जिसमें हम सेरेब्रम पढ़ेंगे, ऑल्फैक्टरी नोब पढ़ेंगे और डायनसेफेलॉन पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद मिड ब्रेन आता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड इपिथैलेमस पढ़ेंगे। ओके, और सबसे लास्ट पार्ट है हैंड ब्रेन, जिसमें हम पॉन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम फोर ब्रेन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिड ब्रेन, हेड ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगर आप किसी पर्सन को सामने से देख रहे हैं तो जो उस ब्रेन का फ्रंटल व्यू होगा उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। ओके, फिर मिड ब्रेन है जो कि बाहर से हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें ब्रेन को डिवाइड करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तभी मिड ब्रेन दिखेगा। और जो हैंड ब्रेन है तो वो हमारे ब्रेन का पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जाके मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फोर ब्रेन से। ओके, बात करते हैं फोर फोर ब्रेन की। देखो, सबसे पहले बात करें तो फोर ब्रेन में तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, दैट इज सेरेबेलम, सॉरी सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलॉन। ये तीन चीज़ें हमें फोर ब्रेन में पढ़नी है। ओके, स्टार्ट करते हैं सेरेब्रम से। देखो, अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख रहा है कि सेरेब्रम होता क्या है। देखो, स्कल, देखो सबसे पहले हेयर, फिर स्किन, फिर स्कल, और स्कल के अंदर जो होता है वो है सेरेब्रम। ओके, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। हम इसे लिख सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, ठीक है, जो आपको पूरा व्हाइटिश कलर, लाइट पिंक एंड व्हाइटिश कलर जो दिख रहा है वो सेरेब्रम का पार्ट है। ठीक है, इतना समझा। अब देखो, इसमें कुछ सब रीजन्स होते हैं जो आपको बस नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। ओके, आपको बस नाम याद रखने हैं, इसमें डिटेल आपको कुछ नहीं है। ओके, देखो, पहली बात तो ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेकंड, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बनता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और तीसरी अगर मैं बात करूँ तो ये वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, और इनके बीच में ऐसे का गैप होता है, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखता है कट करने के बाद। ओके, अब जो सेरेब्रम की सबसे आउटर पार्ट, रूफ जिसे हम कहते हैं, सेरेब्रम की सबसे आउटर पार्ट, या फिर हम जिसे रूफ कहते हैं, ये सबसे बाहर का पार्ट, इसे कहते हैं नियोपैलियम। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करूं, मैमल की बात करूं तो नियोपैलियम कहते हैं, अगर वर्टिब्रेट की बात करूं तो पैलियम कहते हैं। ओके, फिर ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे फोल्ड्स दिख रहे हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं गैरी। ओके, और इन फोल्ड्स में एक गैप प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसे, देखो जैसे मैं निकाल के बताता हूँ आपको, इजी जाएगा समझने में। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे कुछ फोल्ड्स हैं। अब इस फोल्ड में ऐसा कुछ डीप सेक्शन होता है। ये जो डीप सेक्शन है, ये जो डीप सेक्शन है, इसे हम कहते हैं सल्काई। ठीक है, समझा, इसे कहते हैं सल्काई। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यूपैलियम, गायराई एंड सल्काई। ओके, तो ये पढ़े हम सेरेब्रम।
अब देखते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर कैसा होता है। देखो, तो मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बनता है। जैसे कि इसे हम वन नाम दे, वन बोले, इसे टू बोले, तो ये दो हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बन के क्या बनता है, सेरेब्रम बनता है। ठीक है, इसे हम लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऐसे बोलते हैं। ओके, अब आपको अगर मैं बताऊं, तो ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, अगर आप ऊपर से देखेंगे ब्रेन को, तो आपको ऐसे डिविजन्स नहीं नजर आते, लेकिन अगर आप ब्रेन को कट करेंगे टू पार्ट्स में तो आपको डिवीजन नजर आते हैं। तो तो मैं बता दूं कि ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड बाय लॉन्जिट्यूडनल फीचर। ओके, सेपरेटेड बाय लॉन्जिट्यूडनल फीचर, और नीचे से ये कनेक्टेड होते हैं। अगर नीचे का आप सेरेब्रम का पार्ट देखो तो वो कनेक्टेड होता है। जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते, तो वो कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। और आपको ये चीज याद रखनी है कि ये बस मैमल्स में है, ये बस मैमल्स में प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय लॉन्जिट्यूडनल फीचर, कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, ये दोनों चीजें आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में याद रखना। उसके साथ साथ ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके 4 लोब्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इतनी सारी चीजें समझिए। अब बात करते हैं लोब्स ऑफ द ब्रेन, 4 लोब्स। क्या बोला मैंने? सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब में। ऐसे कितने सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं? 2। तो टोटल लोब्स कितने हुए? 8 लोब्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि टोटल 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोल के कितने लोब्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि हम डायग्राम से ही देख लेते हैं। ये जो पार्ट है ब्लू, इसे कहते हैं फ्रंटल लोब, जो कि सामने का पार्ट है, फ्रंटल एरिया। अगर किसी पर्सन को आप सामने से देखें तो सामने से जो आपको दिखेगा दैट्स अ फ्रंटल। फिर जो येलो पार्ट है वो पैराइटल है, जो फिर स्लाइटली पिंक है वो ऑसिपिटल लोब है, और ये जो ग्रीनिश कलर है वो टेम्पोरल लोब है। ओके, हमें बस इतना याद रखना है कि कौन से लोब का क्या रोल है। ओके, तो जैसे फ्रंटल लोब में डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, जजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, ये सब आता है फ्रंटल लोब। क्योंकि पैराइटल लोब है वो सेंसरी परसेप्शन और मूवमेंट में काम में आता है। ऑसिपिटल लोब प्राइमरी विजन, ओके, जो हम चीज़ें देख सकते हैं, आंखों से देखते हैं, और रेटिना में जिसका इमेज क्रिएट होता है। तो रेटिना इज अ पार्ट ऑफ ऑसिपिटल लोब। ओके, उसके बाद टेम्परल लोब की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी, इमोशंस, हियरिंग और मेमोरी। तो जो कान का पार्ट है हमारे वो टेम्पोरल लोब में आता है। ओके, गॉट माई पॉइंट। अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको याद रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्रोकाज एरिया जो है वो कौन से लोब में प्रेजेंट है? ब्रोकास एरिया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब में। ब्रोकास एरिया किस काम का है? तो हियरिंग, सॉरी, स्पीच के काम का है। ओके, ब्रोकास एरिया। वैसे ही पूछा जाता है कि व्रिंकल एरिया, सॉरी व्रिंकल कह रहा हूँ, वर्निकल एरिया कौन से लोब में होता है? तो टेम्पोरल लोब में होता है। वर्निकल एरिया किस काम का है? तो हियरिंग के काम में आता है। ठीक है, तो ये 2 एरिया है जो आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर। के बाद बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। आपको बस ध्यान देना है कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो येलो पार्ट है डायग्राम में, वो क्या है? ऑल्फैक्टरी बल्ब है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रेजेंट होता है नोस्ट्रिल के अंदर या फिर नेजल कैविटी के ऊपर। ठीक है, उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है स्पून शेपेड है, या फिर स्पून या फिर क्लब शेप। ओके, और काम क्या है? तो स्मेल सेंस करने का काम है। सेंसरी नर्व प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी नर्व प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब पे। ओके, तो यही है ऑल्फैक्टरी लोब, इसको बारे में डिटेल आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायनसेफेलॉन, जो कि थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का। ठीक है,
तो डायनसेफेलॉन में 3 चीजें पढ़ते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इपीथैलेमस। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो रेड पार्ट है वो थैलेमस है, जो उसके नीचे का जो पार्ट है ग्रीन पार्ट वो हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे इपीथैलेमस में निकाल के बता देता हूँ आपको। इसके ऊपर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ओके, तो ये है इपीथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस के ऊपर इपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि आप अगर पेपर में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के आंसर दे पाए। ओके, ये सारी चीज़ें सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ थैलेमस की, प्रेजेंट कहाँ है पता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के। पार्ट किसका ये भी पता है, डायनसेफेलॉन का, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2 ओवल बॉडीज होती हैं, ओवल शेप पता है आपको, चलो, एंड ग्रे मैटर से बनी है। अब ग्रे मैटर व्हाइट मैटर मैं बता चुका हूँ आपको, जिसमें माइलिनेटेड सेल प्रेजेंट नहीं है दैट्स अ ग्रे मैटर, जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो व्हाइट मैटर्स होते हैं। अगर आपको नहीं समझता है तो जो प्रीवियस वीडियोस है वो देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है। ओके, उसके साथ साथ ये जो है ये इमोशनल और मेमोरी फंक्शन में काम आता है, इमोशनल फंक्शनिंग, इमोशनल एंड मेमोरी फंक्शन, क्या, तो थैलेमस। उसके साथ ये रिले फंक्शन भी करता है, क्या करता है, रिले सेंटर, एक्ट एज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर मतलब ये ब्रेन, ये मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आ रहा है या फिर ब्रेन के नीचे पार्ट से जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज ऊपर के पार्ट को भेजना, ऊपर का पार्ट का मैसेज नीचे के पार्ट को भेजना, ये काम होता है थैलेमस का, दैट इज रिले सेंटर। ओके, तो ये है फंक्शनिंग थैलेमस की। उसके साथ देखते हैं हम ईपी थैलेमस। ओके, अब मैंने बताया आपको पोजीशन क्या होती है, तो थैलेमस के एग्जैक्ट ऊपर होता है इपिथैलेमस। ओके, ये क्या है, ये नॉन नर्वस पार्ट, मतलब इसका नर्व सेल से कुछ लेना देना है नहीं, नर्व फंक्शनिंग में ये काम में नहीं आता है। तो फिर इसका काम क्या है, ये है क्यों, तो ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सिक्रेट करता है किसके साथ साथ, अलोंग विथ पायामेटर। पायामेटर क्या है, इट्स अ लेयर ऑफ अ ब्रेन, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हम पढ़ चुके हैं। पायामेटर का फंक्शन क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट करना, तो उसको हेल्प कौन करता है, तो इपिथैलेमस का। गॉट माय पॉइंट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। प्रेजेंट क्या होता है मैं बता चुका हूँ। देखो, हाइपोथैलेमस के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम में फंक्शन करता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना याद रखो, हार्मोन सिक्रेशन में काम करता है। दूसरा, हमें पता है कि न्यूरल रोल भी होता है, न्यूरल रोल भी होता है हाइपोथैलेमस का। ओके, इसे हम थर्मोरेगुलेटर भी बोलते हैं, थर्मोरेगुलेटर ऑफ बॉडी। क्यों, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने में हेल्प करता है या फिर मेंटेन करता है। ओके, तो थर्मोरेगुलेटर ऑफ बॉडी किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। इसके साथ साथ स्वेटिंग हो गया, इसके साथ साथ क्या है, स्वेटिंग या फिर थर्स्ट, प्यास लगना या फिर भूख लगना, दैट इज हंगर, सेक्सुअल डिजायर, ये सारी चीज़ें भी कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हमने फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, डायनसेफेलॉन आता है, ऑल्फैक्टरी नोब आता है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर आता है। तो ये सारी, सॉरी, सेरेब्रम आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली है, शॉर्टली नॉलेजेबल तरीके से देख ली है।
अब हमें क्या देखना है, तो हमें मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन देखना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।